हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। प्रीवियस वीडियो में जो है हमने ओपन एआई एजेंट्स एसडीके के कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स देख लिए थे और इसके अलावा हमने स्वार्म पैटर्न और एंथ्रोपिक डिज़ाइन पैटर्न के बारे में क्रिटिकल चीज़ें हमने जो बातें थी सारी की सारी हमने कंप्लीट कर ली। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक बेसिक एजेंट बनाने वाले हैं। इट मीन कि हम जो है एजेंट की शुरुआत करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। अच्छा, आज की वीडियो में जो है हम लोग यूवी का इस्तेमाल करने वाले हैं और इसके अलावा हम ओपन एआई एजेंट्स एसडीके का यूज़ करने वाले हैं, जिससे हम जो है ना अपना एक बेसिक एजेंट जो है बनाएंगे और वो होगा कमांड लाइन। इसके अलावा जो है उसके अंदर हम यूआई भी इंटीग्रेशन करवाएंगे, मेमोरी भी देंगे, स्ट्रीम भी देंगे, ऑर्केस्ट्रेशन के जो डीप कॉन्सेप्ट हैं वो भी पढ़ेंगे। और जितनी भी सारी बातें हैं ओपन एआई एजेंट्स एसडीके में, जितने भी सारे कोड करने हैं हमें, बेसिकली हम वो सारी की सारी जो है चीज़ें कंप्लीट करेंगे इस सीरीज़ में, अपनी ओपन एआई एजेंट्स एसडीके की सीरीज़ में। अच्छा जी, वीडियो जो स्टार्ट होने से पहले आप लोग लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आप तक पहुंचते रहें। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और अपने बेसिक एजेंट का कोड करते हैं स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्क्रीन। सो लेट्स सी, मैंने एक फोल्डर बना लिया है ओपन एआई यूट्यूब का। तो इसके अंदर हमने आना है और यहाँ पे जो है सबसे पहले मुझे है यूवी इनिशियलाइज़ करना होगा। अच्छा, यूवी क्या है, मैंने जो प्रीवियस वीडियो एक अपलोड की थी वो आप देख लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई बेसिकली ये यूवी है क्या। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी आईडी में कोड स्पेस डॉक। जैसे ही यहाँ पे लिखूँगा तो मेरे पास यहाँ पे कर्सर जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अपनी यूवी को इनिशियलाइज़ कर लेता हूँ। इसको मैं सीलेस करके यूवी इनिट स्पेस डॉट, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको इनिशियलाइज़ किया तो मेरे पास यहाँ पे यूवी का जो है सारे को जितनी भी फाइल्स वगैरह थी वो मेरे पास यहाँ पे बनाई, ठीक है। यूवी इनिट स्पेस डॉट डॉट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे ओपन एआई यूट्यूब फोल्डर के अंदर ही जो है ना मुझे इसको इनिशियलाइज़ करना था। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ पैकेजेस यहाँ पे डाउनलोड करने हैं, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पे यूवी ऐड करना होगा। यूवी ऐड मुझे यहाँ पे पाइथन डॉट env का भी यहाँ पे इस्तेमाल करना है। बेसिकली ये मैं क्यों कर रहा हूँ, जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होंगे उनको एक्सेस करने के लिए, उन सीक्रेट को एक्सेस करने के लिए, गेट करने के लिए मैं यहाँ पे डॉट env पैकेज का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ ओपन एआई उस फ्रेमवर्क का, ओपन एआई एजेंट्स का, ठीक है। ओपन एआई एजेंट्स जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, ये हमारे पास फ्रेमवर्क के यहाँ पे मेरे पास पैकेज है ओपन एआई एजेंट्स। तो इसको जिससे जो है ना हम अपना एजेंट बनाएंगे, ठीक है। तो इन दो चीज़ों को मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। देखें कितना विद इन सेकेंड भाई ये चीज़ें जो है इंस्टॉल हो गई, दोनों चीज़ें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आते हैं main.py में और मुझे यहाँ पे जो है ना कुछ चीज़ें ऐड करनी होगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम एजेंट्स इम्पोर्ट। सबसे पहले मुझे चाहिए होगा रनर, ठीक है। एंड मुझे चाहिए होगा ए कैपिटल एजेंट, ठीक है, एजेंट चाहिए होगा। और उसके बाद यहाँ पे मुझे चाहिए होगा ओपन एआई चैट कॉम्प्लीशन मॉडल। एंड मुझे चाहिए होगा एसिंक ओपन एआई, ठीक है। और मुझे चाहिए होगा यहाँ पे रन कॉन्फिग भी चाहिए होगा। अच्छा जी, ये जितनी भी क्लासेस थी मैंने यहाँ पे इनको इंपोर्ट करा लिया। अब जो है ना मुझे इंपोर्ट करवाना है इंपोर्ट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड मुझे कराना है फ्रॉम डॉट env इंपोर्ट लोड डॉट env, ठीक है। इस फंक्शन को मैंने यहाँ से इंपोर्ट करा लिया। अब इसको यहाँ पे मैं कॉल भी कर लेता हूँ, ठीक है। ये कॉल भी हो गया। अच्छा जी, तो अभी हमें क्या करना होगा, अभी जो है हमने यहाँ पे जेमिनी की जो है यहाँ पे डिफाइन करनी पड़े। एक वेरिएबल बनाते हैं जेमिनी एपीआई की का और उसके अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे os डॉट गेट env का इस्तेमाल करेंगे और जो है ना उसको हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे, ठीक है, उस सीक्रेट को। तो डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे देता हूँ जेमिनी एपीआई की, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो है ना मैं एक अदद यहाँ पे env फाइल भी बना लेता हूँ। कैपिटल हो गया बट हमें इसको स्मॉल रखना होगा, ठीक है, डॉट env, सही है। एंड यहाँ पे जो है मुझे लिखना होगा जेमिनी एपीआई की, ठीक है। अच्छा, एक और जो है सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि मैंने इन सब क्लासेस को जो इंपोर्ट कराया तो हमें कैसे पता चले कि भाई ये बिहाइंड द सीन वर्क कैसे करनी है, ये क्या क्या काम कर रही है। तो आप लोगों को मैं सजेशन करूँगा एक चीज़, चलते हैं क्रोम में, यहाँ पे लिखें भाई ओपन एआई, ठीक है, github.io, इसके बाद स्लैश ओपन एआई एजेंट्स पाइथन। आप इसके अंदर चले जाएं और भाई एक चीज़ बताऊंगा कि भाई आप एजेंट में आए, जितनी भी चीज़ें हैं ना यहाँ पे आप लोगों ने इनकी डॉक्यूमेंटेशन में पढ़नी है।
तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई हम ये क्लासेस का क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये क्या काम कर रही है। ठीक है, अभी तो मैं बताऊंगा कि भाई हम क्या काम करने वाले हैं और एक एक चीज़ करके बताऊंगा कि भाई ये हमने ओपन एआई चैट कॉम्पिटिशन मॉडल का यूज़ तो किया, बट क्यों किया। ठीक है, तो अभी जो है ना सबसे पहले हमें जेमिनी की एपीआई की चाहिए होगी। चलते हैं हम यहाँ पे और यहाँ पे लिखूँगा ai studio.google.com में। जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं तो मेरे पास यहाँ पे इंटरफेस आ, आपने सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन करना है। उसके बाद आपने क्लिक करना है क्रिएट एपीआई की। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आना है जेमिनी एपीआई। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। सही है, तो यहाँ पे जो है ना मैंने ये क्रिएट कर लिया। ये जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट है, जेमिनी एपीआई जो है ये बिल्कुल फ्री है और ये मॉडल फ्री है 2.0 फ्लैश। ठीक है, अच्छा जी, हम जो है ना थर्ड पार्टी मॉडल का यूज़ कर रहे हैं तभी तो मुझे ये सारी की सारी क्लासेस को इंपोर्ट कराना पड़ा, वरना बहुत ही सिंपल है अगर हमारे पास ओपन एआई की होती तो। ठीक है, पेड वाली, अभी हम फ्री वाला काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे ही मैंने वो ले ली एपीआई की तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी मुझे एक अदद एक्सटर्नल क्लाइंट बनाना होगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल क्लाइंट क्या करेगा, यहाँ पे ये होगा कि भाई यहाँ पे हम इसको एपीआई की और बेस यूआरएल जो है डिफाइन करेंगे। किस क्लास में किस क्लास का यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एसिंक ओपन एआई का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें जो है हमें यहाँ पे एक अदद एपीआई की का एक पैरामीटर है, उसके अंदर हम यहाँ पे पास कर लेते हैं जेमिनी एपीआई की। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास एक और है बेस यूआरएल का। और अच्छा, ये अभी बेस यूआरएल का क्या मतलब है इसका भी बताता हूँ मैं आप लोगों को। बेसिकली बेस यूआरएल ये है कि भाई ओपन एआई कहता है कि अगर आप थर्ड पार्टी मॉडल का यूज़ कर रहे हैं तो जो है ना आपको बेस यूआरएल डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। अब हम किसका यूज़ कर रहे हैं मॉडल, हम कर रहे हैं गूगल का। ठीक है, जेमिनी का। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ गूगल जनरेटिव बेस यूआरएल। ठीक है, मैंने यहाँ पे रेंडमली इसको टाइप किया, तो बाकी इसकी जो लिंक है वो आप लोगों को मैं दे दूंगा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे जो ना ऑल मेथड जेमिनी एपीआई की जैसे ही लिंक आई है मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये यहाँ पे मैं जाता हूँ जेमिनी एपीआई डॉक्स में। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे देखें ओपन एआई कंपेटेबिलिटी में आपने इस पर क्लिक करना है और इसके बाद आपने सीधा सीधा जाना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे जो ना इन्होंने बेस यूआरएल दी हुई है भाई, इन्होंने कहा हुआ है कि भाई अगर आप ओपन एआई या किसी भी फ्रेमवर्क का यूज़ करें तो आपको उनको जो है ना बेस यूआरएल देनी होगी ये वाली। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये बेस यूआरएल जो है कॉपी की और यहाँ पे कोड में आते हैं और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, दो चीज़ें हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर ली, ये बेस यूआरएल की लिंक और इसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पे गेट एपीआई की भी जो हमने एपीआई की जहाँ से ली उसकी भी लिंक और यहाँ पे इसकी भी लिंक दे दूँगा डॉक्यूमेंटेशन की। ठीक है, तीनों चीज़ों की मैं यहाँ पे आप लोगों को लिंक दे दूँगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम यहाँ पे एक और चीज़ डिफाइन करेंगे, मॉडल। ठीक है, और मॉडल इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे किस क्लास का यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे क्लास का यूज़ करेंगे ओपन एआई चैट कॉम्पिटिशन मॉडल। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि हम जब मॉडल का यूज़ मॉडल जब डिफाइन करेंगे तो हम इस क्लास का यूज़ करना होगा और उसके अंदर हमें कुछ चीज़ें पास करनी होगी। ठीक है, तो मॉडल हमारे पास क्या होगा, मॉडल यहाँ पे मैंने जैसे ही लिखा तो मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे मॉडल्स आ गए, लेकिन हम इस चीज़ का ये जो ना मॉडल यूज़ नहीं करने वाले। ठीक है, अभी हम यहाँ पे मॉडल यूज़ करने वाले हैं जेमिनी एपीआई नहीं, सॉरी 2.0 फ्लैश। ठीक है, 2.0 फ्लैश का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। इसके बाद हमने यहाँ पे ओपन एआई क्लाइंट का भी यूज़ करेंगे। तो ओपन एआई क्लाइंट क्या है, वो है हमारे पास एक्सटर्नल क्लाइंट जो ऊपर बनाया था। ठीक है, उसके अंदर जो है ना हमारे पास एपीआई की भी आ रही है और बेस यूआरएल भी आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक्सटर्नल क्लाइंट इसको दे दूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास दो चीज़ें हो गई, जेमिनी 2.0 फ्लैश भी हो गया, मॉडल भी डिफाइन हो गया, उसके बाद हमने यहाँ पे उसको की भी दे दी, बेस यूआरएल भी दे दी। अब जो है इसकी मैं कॉन्फ़िगरेशन कराऊंगा। कॉन्फ़िग का मैं एक अदद वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्फ़िग इज इक्वल्स टू। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कौन सी क्लास है, रन कॉन्फ़िग, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ अपना रन कॉन्फ़िग और इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगा। अच्छा जी, इसके अंदर हम यहाँ पे कौन कौन चीज़ें ऐड करेंगे, हमसे सबसे पहले हम यहाँ पे मॉडल को यहाँ पे ऐड करेंगे। मॉडल हमारे पास होगा मॉडल। ठीक है, कौन सा मॉडल, यहाँ पे ये वाला मॉडल भाई। ठीक है, हमने इसको मॉडल दे दिया कॉन्फ़िगरेशन में। और इसके बाद हम यहाँ पे बताएंगे कि भाई मॉडल प्रोवाइडर कौन है। मॉडल प्रोवाइडर है हमारे पास यहाँ पे एक्सटर्नल क्लाइंट। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें हो गई। अच्छा जी, कॉन्फ़िगरेशन जब इसकी होगी ना इस एजेंट की, तो वो चेक करेगा, एक और चीज़ भी चेक करेगा। ठीक है, वो ये भी चेक करेगा कि भाई ट्रेसिंग डिसेबल है या नहीं।
ट्रेसिंग क्या होता है, वो बेसिकली चेक करेगा भाई ओपन एआई की इन्होंने एपीआई यूज़ किया या नहीं। तो हमें जो है ना उस ट्रेसिंग को यहाँ पे जो है ना डिसेबल करना होगा। तो यहाँ पे ट्रेसिंग में यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे आ गया ट्रेसिंग डिसेबल्ड ट्रू, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, ठीक है, ट्रू। तो यहाँ पे जो ना इसको हम ग्लोबली भी कर सकते हैं, ऊपर यहाँ पे इंपोर्ट करा के भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी होगी, मॉडल भी हो गया और हमने यहाँ पे एक्सटर्नल क्लाइंट भी बना लिया। अभी बेसिकली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एक एजेंट बनाता हूँ, ठीक है। एजेंट इज इक्वल्स टू एजेंट, एजेंट क्लास का यूज़ करूँगा, ठीक है। एजेंट में हमारे पास उसका नाम आएगा, ठीक है। और यहाँ पे नाम भाई उसको दे देते हैं हम यहाँ पे नहीं हम इसको देते हैं फ्रंट एंड एक्सपर्ट, ठीक है भाई। आप जो ना फ्रंट एंड स्पेशलाइज हो, और इसके अंदर मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दूंगा इसको, इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और यहाँ पे देखें इंस्ट्रक्शन है, तो ये क्या है, ये हमारे पास एक इसका वेरिएबल है, ठीक है। इसके अंदर इसको मैं बताऊंगा कि भाई यू आर फ्रंट एंड एक्सपर्ट, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें आ गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मॉडल डिफाइन करें या नहीं करें वो कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ पे कर लेंगे, अगर हमारे पास एरर आया तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना मैं एक अदद रिज़ल्ट का वेरिएबल बनाऊँगा, ठीक है। रिज़ल्ट के हमारे पास अंदर क्या होगा, हमारे पास ये होगा रनर, ठीक है। रनर यहाँ पे मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ रनर का। और रनर में हमारे पास क्या क्या होगा, एक होगा हमारे पास यहाँ पे एजेंट, दूसरा हम जो है ना इसको देंगे इनपुट, ठीक है। अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम जो है ना इसको इनपुट जो है स्टैटिक, ऐसे समझे हम इसको स्टैटिक दे रहे हैं। जब हम यहाँ पे यूआई ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे चैट में दे रहे होंगे इनपुट, ठीक है। इनपुट हमारे पास यहाँ पे मसला कर रहा है, क्या हुआ, आई थिंक ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो भाई इसको मैं कहता हूँ हेलो हाउ आर यू, ठीक है। यहाँ इसको मैंने स्टैटिक एक तरह इनपुट दे दिया। उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ रन कॉन्फ़िग, ठीक है। रन कॉन्फ़िग इज़ इक्वल्स टू वो हमारे पास होगी कॉन्फ़िगरेशन जो हमने ऊपर की थी इसकी, यहाँ पे, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है हमारे पास एक एजेंट बन चुका है। अभी इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ अपने रिज़ल्ट को, ठीक है। प्रिंट कराऊँगा रिज़ल्ट डॉट फाइनल आउटपुट को यहाँ पे मैं ले लूँगा, ठीक है, फाइनल आउटपुट। आई थिंक मैंने कोई मिस्टेक की है जिसकी वजह से मेरे पास सजेशन भी नहीं आ रही, एक मिनट, सही तो है सारी चीज़ें, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर हमारे पास कोई इशू आता है तो हम उसको यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमने जो है इसको प्रिंट भी करा लिया, अपने जो फाइनल आउटपुट आएगा इस, हमने उसको इंस्ट्रक्शन क्या दिया, उसको हमने बोला है भाई हेलो, ठीक है, हाउ आर यू, उसको हमने यहाँ ये इनपुट दिया है। ये जो मैंने इसको दिया है यू आर अ फ्रंट एंड एक्सपर्ट, ये जो ना इसकी मैंने एजेंट बनाया है भाई, इसको मैंने एक चीज़ का स्पेशलाइज बनाया है, ठीक है। हमने जैसे बताया था भाई एजेंट हम बनाएंगे, बाकी जो वो यहाँ पे जो ना ये यूज़र का काम है, ये जो ना उसको बिहाइंड द सीन जो काम करेगा वो ये है एजेंट, सही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा डॉट .vnv/scripts/activate। तो यहाँ पे जो मेरे पास इन्वायरमेंट है इसको मैं यहाँ पे एक्टिवेट कर लूँगा, ये हमारे पास एक्टिवेट होगा। यहाँ पे करता हूँ यूवी रन मैन डॉट पी वाई, इसको मैं यहाँ पे चला लेता हूँ, यू आर नहीं बल्कि यूवी रन मैन डॉट पी वाई, ठीक है। तो इसको मैंने जैसे ही रन किया, देखते हैं हमारे पास यहाँ पे वर्किंग में है या नहीं है। लेट्स सी, इसको मैं यहाँ पे बंद कर लेता हूँ साइड वाला, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, बी करता हूँ और थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, ये अभी रनिंग में, और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे एक इशू आया है, रनर टेक्स नो आर्ग्यूमेंट्स। रनर जो है वो हमारे पास यहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, बट अच्छा ठीक है, रनर नहीं बल्कि यहाँ पे जो है हमें करना था रनर डॉट रन सिंक का इस्तेमाल करना था, क्योंकि भाई देखें हम जो ना एसिंक्रोनस जो है ना प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम जो बेसिकली अभी यूज़ कर रहे हैं हम जो है ना बिल्कुल सिंक्रोनस कर रहे हैं, ठीक है। जब हम एसिंक्रोनस यूज़ करेंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, हम चैनलेट के साथ कर लेंगे, ठीक है। अभी भी हम कर सकते हैं लेकिन उसका तो लेंदी थोड़ा तरीका है, वो हम डायरेक्ट जो है चैनलेट के साथ कर लेंगे। तो ये इशू था, ठीक है, रनर डॉट रन, जो मैंने इसको ये चीज़ें दे दी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मैं आगे एक बार इसको फिर से रन करता हूँ, देखते हैं हमारे पास क्या इशू आता है।
UV run main.py। तो अभी लेट्स सी देखते हैं क्या मसला आता है या रन हो जाता है। बट हमने जो है ना एजेंट बना लिया है, लेट्स सी। खैर हमने, हाँ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देखिए हमारे पास जो एजेंट है वो बिल्कुल वर्क कर गया। भाई यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम डूइंग वेल, थैंक यू फॉर आस्किंग यू, हाउ कैन आई हेल्प यू विद योर फ्रंट एंड नीड्स टुडे। बाकी सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से बात समझ आती है कि भाई मैंने तो उसको बोला कि हेलो हाउ आर यू, उसको कैसे कैसे पता चला कि भाई फ्रंट एंड के बारे में वो मुझे जो है ना हेल्प कर रहा है। भाई उसको ऐसे पता चला, हमने यहाँ पे एक एजेंट बनाया, उसको स्पेशलाइज बनाया इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो इस तरह से उसको पता चल गया कि भाई बेसिकली जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो एजेंट का हो रहा है। तो ये था आज का हमारा एजेंट, और इसका जितना भी कोड है ना आप लोगों को कैसे मिलेगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे आए getup.com/सुभान कलादी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो आपने एक जो है ना रिपोजिटरी में जाना है, और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई सारे जितने भी कोड होंगे वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। ओपनएआई एजेंट्स एसडीके जो है हमारे पास यहाँ पे गेटअप की रिपोजिटरी है, उसमें आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। क्लास 1 भी मिल जाएगा, क्लास 2 का मिल जाएगा, क्लास 3 का मिल जाएगा, क्लास 4 5 6 जितने भी मैं कोर्स करता जाऊँगा बट आपको यहाँ पे मिलते जाएंगे, ठीक है। और यूट्यूब जो कंटेंट है वो आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि भाई मैंने बताया था कि भाई एजेंट क्या है, एजेंटिक एआई क्या है, बाकी जो मैंने इसको थोड़ा अपडेट करना है कोर कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ठीक है। तो आप लोगों को जो आज का टास्क था, आज आज की जो हमारी क्लास थी वो ये थी, मैं दिखा देता हूँ, हेलो एजेंट, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये बनाया है, ठीक है, क्लास 2 में। बट हम जो है ना मैंने यहाँ पे क्लास 1 में वो सारी चीज़ें दी हुई है। यहाँ पे जो है ना मैंने इन बातें की हुई हैं भाई, चैनलेट क्या है, ओपनएआई एजेंट्स एसडीके क्या है, यूवी पैकेज मैनेजर क्या है, वो सारी बातें यहाँ पे मैंने की हुई हैं, ठीक है। बाकी जो है ना आज का जो हमारा कोड था वो ये था, तो हमने ये अल्हम्दुलिल्लाह सही तरीके से जो है कंप्लीट कर लिया। भाई उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो थी आप लोगों को लाजमी से पसंद आई होगी, तो लाजमी से लाइक करना, प्यारा सा कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।